चलो, if 13A76B can be divided completely by 72, then the values of A and B respectively is 72 से पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, तो A तथा B के मान क्रमशः क्या हैं? देखो, इसको हम लोग 1 3 A की जगह पे ये लिख लेते हैं समझने के लिए, 7 6 और B की जगह पे ये लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 72 दिया हुआ है, यानी कि 9 इंटू 8 की डिविजिबिलिटी लग रही होगी, तो 9 की डिविजिबिलिटी के लिए ये 6 और 9, 7 और 1 8। अब देखो 7 + 1 8 तो हम लोगों को मिल ही रहा है, 8 के साथ में हम लोगों को क्या मिल रहा है, प्लस अगर हम लोगों को 1 मिल जाए तो हम लोगों की ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा ना, तो 1 यहाँ पे आएगा तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा तो यहाँ 1 आएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 1 आएगा तब फिर ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये काट देते हैं, तो 1 0 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, if 1 is first odd number, 3 is second odd number, 5 is 3 odd numbers, if this sequence continues, what will be 300th odd number? प्रथम विषम संख्या 1 है, दूसरी विषम संख्या 3 है, तीसरी विषम संख्या 5 है। यदि क्रम आगे भी चलता रहा तब 300वीं विषम संख्या, देखो 1 से लेकर 600 के बीच में हम लोगों को 300 ऑड मिलेंगे और 300 इवन मिलेंगे। तो ये 300th वाली तो पूछी है इसने, तो 500 से एक पहले वाली, 600 से एक पहले वाली, 599, तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ए स्कूल 10% of the boys are equal to 1/6 of the girls and 10% of the girls are equal to 3/50 of the boys. What is the ratio of total number of boys and girls in the school? किसी एक डाटा को, या तो ये वाला डाटा को यूज कर लेते हैं या ये डाटा को यूज कर लेते हैं और हम लोगों का रेशियो आ जाएगा। किसी स्कूल में 10% लड़कों की संख्या लड़कियों की बराबर है, या तो ये वाला डाटा यूज कर लेंगे, तथा 10% लड़कियों की संख्या 3/5 भाग लड़कों के बराबर है, ये वाला डाटा किसी एक को यूज करते हैं। तो देखो, बॉय और गर्ल, बॉय 10% है तो ये 10/1 लिख दिया, गर्ल 1/6 है तो ये रेशियो कितना आ रहा है 5:3, तो 5:3 लग जाएगा। नेक्स्ट है 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ 7 टाइम्स फर्स्ट पार्ट एंड 5 टाइम्स सेकंड पार्ट इज 146। 24 को 2 भागों में इस तरह विभाजित किया जाता है कि पहले का 7 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना का जोड़ 145 है। सिंपल है, एक नंबर हम लोग 24 - x ले लेते हैं और एक नंबर x ले लेते हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा, ये सिंपल है। तो पहला नंबर ये कर दिया, दूसरा नंबर हमने 5 24 - x कर दिया और ये आ गया 146। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 7 प्लस ये -5 तो ये 2x आ जाएगा और ये आ जाएगा 146 माइनस का 120, कितना हो गया 26। x का मान आ गया 13। जब x का मान 13 आ गया तो इसमें दूसरा भाग पूछा हुआ है, तो दूसरा भाग इसमें से 13 घटा दो, तो 24 माइनस अगर 13 जाएगा तो क्या आ जाएगा 11। नेक्स्ट, by subtracting 6 from a positive number, the number obtained is 27 times of the reciprocal of the original number. What is the original number? एक धनात्मक संख्या में से 6 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल की 27 गुना हो जाती है। रेसिप्रोकल की 27 गुना, मूल संख्या क्या है, मूल संख्या का 27 गुना हो जाती है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये ऑप्शंस पे निगाह मारते हैं, सारे ऑप्शंस पे निगाह मारते हैं। इसमें से 6 घटा लो, इसमें से भी 6 घटाओ, इसमें से भी 6 घटाओ और इसमें से भी 6 घटाओ, तो ये 9 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया और ये 3 आ गया। अब इनका व्युत्क्रम क्या है, तो 1/9 कर देंगे, तो ये 27 टाइम्स हो रही है, नहीं हो रही। तो हम लोगों को नंबर चाहिए ना, नंबर जो है वो हम लोगों का क्या है 15, तो 15 नहीं आ रहा ना, तो 3 पे ट्राई करो जरा। तो हम लोग क्या करेंगे 27 27 गुना व्युत्क्रम 3, ये 9, तो नंबर हम लोगों का 9 आ रहा है ना, ये भी 9 है, तो ऐसे हो जाएगा।
इसको ऐसे करना, वरना फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। x माइनस सिक्स बराबर 27/x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 27 इज इक्वल टू 0, है ना। 9 3 27 है, तो एक वैल्यू 9 की आ जाएगी और एक दूसरी वैल्यू -3 आ जाएगी, तो यहाँ से भी 9 आ रहा है। नेक्स्ट 101, द डिफरेंस बिटवीन द मिडिल ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स एंड मिडिल ऑफ, देखो यहाँ पे ये मिडिल ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स and middle of 3 consecutive even number is 27. What is the difference between sum of those 3 odd numbers and 3 even numbers? तीन लगातार विषम संख्याओं में से बीच वाली संख्या, ये कह रहा है बीच वाली संख्या, तथा तीन लगातार सम संख्याओं में से बीच वाली संख्या का अंतर 27 है। उन तीनों विषम संख्या तथा तीनों के योग के बीच कितना अंतर होगा। देखो ये यहाँ पे डाटा सफिशिएंसी है, इस पर गौर करना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों का डाटा ये वाला एक्चुअल डाटा दिया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है निकलेगा। ठीक, अब 3 ऑड नंबर्स अगर हम लोग कंसिक्वेंटिव ले लेते हैं तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 3 और 2x माइनस 1, जिसमें ये वाला मिडिल नंबर है। इवन नंबर के लिए 2y लेना पड़ेगा, तो 2y प्लस 2 एंड 2y माइनस 2। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि माइनस, तो हम लोग ये कह सकते हैं 2x प्लस 1 माइनस का 2y, ये 27 के बराबर है। अब वो कह रहा है कि इनका जो सम टोटल अगर हम लोग करते हैं तो ये कितना आ जाएगा। देखो -1 से -1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हम लोगों का 6x प्लस 3, ठीक है ना। ऐसे ही ये इधर आ गया तो ये आ गया 6y। अब इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों का क्या हो गया, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 1, इस वाले को माइनस का अगर 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये 2y आ जाएगा ना। और ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू कितनी है हम लोगों की 27, तो ये यहाँ पे इधर पे डाल दिया हमने, तो आंसर क्या हो गया 3 × 27, 81। नेक्स्ट, if dividing a number by 63 the quotient is 389 and the remainder is 3, what will be remainder if the same number is divided by 62? देखो इस क्वेश्चन को अगर लंबा करना है तो 63 × 389 प्लस का 3, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, अपॉन 62 कर लो, आंसर आ जाएगा। ऐसे नहीं करना है, ये गलत है। देखो इसको ऐसे समझो, सेम एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे, ये हमने 63 लिखा इंटू 389 प्लस का 3, और इसको हम लोग को डिवाइड करना है 62 से। तो ये जो 63 है, दिस कैन बी रिटन एज 62 प्लस 1 इंटू 389 प्लस 3। दिस फर्दर एक्सपेंशन can be written as this, ठीक है। अब अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को 62 से करेंगे तो देखो ये 62 से पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ये वाला जो नंबर है इसको हम लोग 62 से डिवाइड कर देते हैं, जो रिमाइंडर होगा दैट विल बी आवर आंसर। तो 389 को कर देंगे तो 392 आ जाएगा। 392, नाउ दिस 392 कैन बी रिटन एज 62 × 6 प्लस 20, बट डिवाइड नहीं करना। ये जो है ये भी 62 से डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर हम लोगों का क्या बचा, प्लस का 20, सो आंसर प्लस 20। नेक्स्ट, अ मैप इज बिल्ड ऑन अ स्केल इतना, व्हाट विल बी साइड ऑफ द स्क्वायर किलोमीटर ऑन इट। एक मानचित्र में 1/, ये गिन ले जरा, 3 इतने के पैमाने पर बनाया गया, उस पर 166,464 वर्ग किलोमीटर दर्शाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी। सबसे पहले तो यार इसका अंडर रूट कर लो तुम लोग। जब इसका अंडर रूट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 408। अब इस वाली संख्या का भी अंडर रूट अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। ये किसमें आ गया मीटर में, सेंटीमीटर के लिए गुणा 100, तो कितना हो गया 40.8, ये हो गया।
नेक्स्ट है, अ पर्सन गेव 51,000 टू हिज वाइफ and distributed the remaining amount equally among his 4 sons. It was found that each of his sons got 1/7 of the total amount. What was each of his sons got 1 by? What was the total amount of money that that the person has? एक व्यक्ति 5100 रुपए अपनी पत्नी को दिए, एक व्यक्ति ने, तथा शेष राशि अपने 4 पुत्रों में बराबर बांटी। यह पाया गया कि उसके प्रत्येक पुत्र को कुल राशि का 1/7 प्राप्त होता है। इस व्यक्ति के पास में कुल धनराशि क्या थी? देखो, इसके 4 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं। टोटल प्रॉपर्टी हम लोग इसकी ले लेते हैं 7। 4 हैं तो हर एक को 1-1 बांट दिया। रिमेनिंग कितना बचा? 3। ये जो 3 है ये इसकी वाइफ के पास में गया है। वाइफ को कितना मिला है? 5100। तो 1 बराबर 17,000 है। क्या पूछा है? कुल धनराशि। तो हम लोग को क्या करना है? टोटल में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17,000 इंटू 7 अगर करेंगे तो 119 आ जाएगा ना। ये गलत है, ठीक है, ये आ जाएगा 105। कौशल गेट्स 3 marks for each correct solution and 2 for wrong solution. He solves 30 questions and gets 40 marks. How many questions did he answered correctly? कौशल प्रत्येक सही हल के लिए 3 अंक प्राप्त करता है, प्रत्येक गलत हल के लिए 2। ये क्वेश्चन कुछ गलत है। 2 marks आर डिडक्टेड है, ये डिडक्टेड होगा, इसको करेक्ट कर लेना तुम लोग। 2 अंक खोता है, ये होगा, ये खोता है। तो देखो, एक क्वेश्चन अगर वो गलत कर रहा है तो उसको जो 3 नंबर मिल रहे हैं वो नहीं मिल रहे हैं, और 2 नंबर और नेगेटिव जा रहा है, तो एक क्वेश्चन पर उसको 5 मार्क्स का लॉस हो रहा है। अब अगर वो पूरे सही करता तो उसको 90 नंबर मिलते हैं, मिले कितने? 40। तो नुकसान कितने का हो गया? 5 का। एक का नुकसान 5, तो 10 क्वेश्चन उसने क्या कर दिए? गलत कर दिए। जब 10 क्वेश्चन उसने गलत किए तो सही कितने किए? 30 माइनस 10 के हिसाब से 20। तो ये क्वेश्चन का डिजाइनिंग गड़बड़ है, इसको चेंज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतोष and Priyanka appeared first. Santosh answered 8 questions correctly out of every 10 questions, and Priyanka answered 6 questions correctly out of 8 questions. What fraction of Santosh's wrong question is that of Priyanka's wrong question? Wrong question का संतोष और प्रियंका एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। संतोष प्रत्येक 10 प्रश्न में से 8 प्रश्न का सही उत्तर देता है तथा प्रियंका प्रत्येक 8 प्रश्न में से 6 का सही उत्तर देती है। संतोष द्वारा गलत किए गए प्रश्नों का कौन सा भाग, एंगल हो गया यहाँ पर, कौन सा भाग प्रियंका द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या है? देखो, इसको ऐसे कर लो, ये हो गया संतोष, 10 में से इसने 8 सही किए। कंपैरिजन तभी होगा जब क्वांटिटी हमारी बराबर होगी। प्रियंका 8 में से 6, अब इन दोनों का एलसीएम यूज कर लेते हैं, तो इंटू 8, तो इसमें भी इंटू 8, इंटू 10, तो इसमें भी इंटू 10। अब देखो, इसने 64 क्वेश्चन सही किए हैं 80 में से, तो रॉन्ग कितने किए? 16। इसने सही किए हैं 60 80 में से, तो रॉन्ग कितने किए? 20। अब जो संतोष द्वारा गए प्रश्न का कौन सा भाग प्रियंका द्वारा गलत के बना, तो 20/16 कितना हो गया? 5/4। नेक्स्ट, इफ n इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 देन n स्क्वायर माइनस 1 विल ऑलवेज बी डिवाइडेड बाई। n एक बड़ी से बड़ी कोई प्राकृत संख्या है तब n स्क्वायर माइनस 1 सदा विभाजित होगा। देखो, n से बड़ी तुम 2 ले लो, तो ये कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? 3। कितना आ गया? 12। तो ये सबसे छोटा नंबर यही तो है, स्मॉलेस्ट। अब जो भी नंबर मिलने वाला है वो इसके ऊपर मिलने वाला है, तो 12 आंसर हो जाएगा।
If 6 is added to number, it becomes 1.5 times, but when 4 is subtracted from it decreases to 2/3. What was that number? ये सिंपल क्वेश्चन है. एक नंबर को अगर हम लोगों ने x + 6 कर दिया तो ये 1.5x हो गया. x की वैल्यू कितनी आ गई? 12. क्वेश्चन सॉल्व. नेक्स्ट. In a hostel, if 2 students live in one room, then 5 rooms are less. If 3 students live in one room, then 3 rooms are vacant. What is the number of students? देखो 2 students हैं. Number of students हम लोग x ले लें तो 2x + 5 इतने ही तो रूम चाहिए हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, या फिर x - 2 × 3. इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 16. 14 3 = 42. नेक्स्ट. A student was asked to multiply a number by 8 by 17, but he divided it, so the student got 225 more than the correct answer. What was the given number? देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें तुम ये मान के चलो कि 8/17 करना था, 17/8 कर दिया, तुम्हारा जो नंबर है वो पक्का पक्का यही होने वाला है. तो 17 × 8. ठीक है, तो दी गई संख्या कितनी है? 17 8 का आंसर है क्या? 136. आंसर तो यही होगा. अब आगे देख लो. 17 × 8 का 8/17 अगर करेंगे तो 64 आएगा, और 17/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 289 आ जाएगा. इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 225 का. तो जो अपन लोगों का नंबर था वो सही था, तो आंसर 136. देखो यहाँ पे ये कह रहा है द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 2, x - y. 2 नंबर ले लेते हैं, x - y का डिफरेंस है 2, और ये x² - y² = 28 के है. तो ये क्या हो गया? x + y x - y = अब ये 2 है तो ये कितना हो गया? 14 हो गया ना. तो यही तो पूछा था योग, तो 14 होगा. नेक्स्ट. 1/6 part of pole is in mud, 1/2 of the remaining is in water, and remaining 5 meter is above. What is the total length of the pole? निगाह डालो जरा. तो 6 है यहाँ पे, ये 2 है, 12 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. 12 वैसे हम लोग ने ले लिया क्योंकि ये 1/2 है, यहाँ पे ये 1/6 है. 1/2 और 1/6 नीचे वालों का, ये 6, इसको 2 के साथ में मल्टीप्लाई करके 12 यहाँ लिख दिया. अब उसके बाद में वो ये कहता है कि इसका 1/6 अगर करेंगे तो 2, तो रिमेनिंग हम लोगों का बच गया 10. 10 का 5 मीटर रिमेनिंग है. 10 का आधा कितना हो गया? 5 आधा. तो रिमेनिंग 5 रिमेनिंग, और यहाँ पे 5 क्या है? रिमेनिंग. क्या हो गया? 12. ऐसे करना है ये. नेक्स्ट. Sum of 2 numbers is 24. If one of the number is equal to 10% of the another number, what is difference between the two numbers? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. इसमें फर्स्ट नंबर को हम लोग ये लिख लेते हैं, सेकंड नंबर यहाँ पे ये ले लेते हैं, बीच में रेशियो बनाएंगे. तो ये कितना हो गया? 100/6 हो गया, और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? 100/10 हो गई. काटा पीटी कर लो तो 10/6 आ गया, 5/3 आ गया. तो टोटल कितना हो गया? 8. 8 किसके बराबर है? 2400 के बराबर. तो कितना हो गया? 300. दोनों संख्या का अंतर 2 पूछ रहा है, तो 2 बराबर कितने के हो जाएगा? 600. If the price of an article is increased by 2/10, तो देखो then the number of things available for ₹48 is 8 less than the present. What is the price per ₹10? देखो ₹10 at present, पर 10 है ना, तो इसको अगर पर 1 आर्टिकल बनाए, पर 1 आर्टिकल अगर हम लोग इसको बना दें तो कितना आ रहा है? 0.2 तो आ रहा है, और ये इंक्रीज है. तो अगर हम लोग 48 का टोटल कर रहे हैं, 48 जो है, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? इसके अगर फैक्टर करते हैं तो 1.2 × 40 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं. चलो अब ये जो है ये हम लोग मान लेते हैं कि ये न्यू है क्योंकि 1.2 है, तो पुरानी वाली कितनी हो जाएगी? 1 × 48. देखो ये ओल्ड हो गई, तो 8 कम हो गया, और हम लोगों का यहाँ पे ये एक आर्टिकल के हिसाब से बढ़ गया.
ठीक है ना, तो हमारी कंडीशन एकदम पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गई है। अब क्या करना है, क्या आंसर होगा। चलो नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3 देयर सम इज 32 मोर देन देयर डिफरेंस। अच्छा जी, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अगर करते हैं तो ये हम लोग को 32 मोर दे रहा है, तो ये यहाँ से 2y बराबर 32 के, तो y बराबर आ गया 16, 336/16 कर दिया, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो 21 16 एक आंसर दे तो रहा है यार, ये लगा दो, 21 7 हो रहा है इससे। चलो नेक्स्ट, इन डिवीजन वन स्टूडेंट टुक द डिवाइजर 42 इंस्टेड ऑफ 24 एंड द आंसर वाज 28। अच्छा जी, डिवाइजर ही उसने 24 ले लिया, तो आंसर वाज 28। व्हाट वाज द करेक्ट आंसर, क्या करना है, 28 इंटू 42 ओरिजिनल वाला 24, कितना आ गया 49। नेक्स्ट, 1/2 minus 1/3 is added to number, then 1/2 of 1/3 is subtracted from the result, so obtain the remainder, so obtained is 1/2, the number is 1/2 माइनस 1/3 को एक संख्या के साथ जोड़ा जाता है तथा इस प्रकार प्राप्त योगफल से 1/2 का 1/3 को घटा जाए तो शेष फल कितना आता है। चलो देखो 1/6 तो ये वाला हो गया जिसमें हमने एक संख्या जोड़ दी, इसमें से वो ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/6 को हमने घटा दिया, ठीक है, तो जो आंसर मिलता है वो 5/6 मिलता है। x की वैल्यू देख लो कितनी आ रही है,